हिमाचल प्रदेश में भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने शनिवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार जनता पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी में है। अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल के संकट काल में भी प्रदेश में विकास की गतिविधियों को चलाए रखा तथा डबल इंजन की सरकार होने पर प्रदेश में तेजी के साथ विकास किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को कांग्रेस आपस में बांटती नजर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने नारे लगाए थे कि प्रदेश में सुक्खू नहीं चलेंगे, जिससे ऐसा लगा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। आर्थिक का रोना रोने वाली सुक्खू सरकार बताए कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उप मुख्यमंत्री 3.25 दर्जन सलाहकार 6 सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी। क्या यही कांग्रेस सरकार की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर ऐसा लगता है कि प्रदेश की माली हालत सही नहीं है तो इसकी तुलना श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करनी चाहिए। त्रिलोक कपूर ने कहा कि ये कांग्रेस की कैसी व्यवस्था है। 1 महीने तक विधायकों की शपथ नहीं हुई, मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो सका। कांगड़ा से 10 सीटें आने के बाद एक मंत्री यहाँ की जनता को मिला। कांग्रेस सरकार जनता की अदालत में घिरी हुई है। चुनावों से पहले कांग्रेस ने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, उल्टा जो रोजगार था वो भी बंद कर दिया। डीजल की कीमतें 3 रुपए व दूध की कीमतें 2 रुपए बढ़ा दी गई। हेलीकॉप्टर में उड़ने से क्या कांग्रेस महंगाई को कम कर पाएगी। उन्होंने कहा कि सीमेंट उद्योग बंद हुए 2 महीने हो चुके हैं, सरकार बेवश हो चुकी है, कई लोगों का रोजगार बंद हो चुका है, लोग सड़कों पर है और सुक्खू सरकार तमाशा देखने में लगी हुई है। अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कांग्रेस क्या व्यवस्था कर रही जनता ये देख रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार सत्ता में होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जिस प्रकार से हर दिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन श्रीलंका से कर रहे हैं, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस सुक्खू सरकार एक बार फिर प्रदेश की जनता पर भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है। अगर सच में ही प्रदेश की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत संकट में है तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी। अगर सच में वो प्रदेश को आर्थिक स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं तो उस छोटे से प्रदेश में 3.25 दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक बनाने की क्या जरूरत थी। और यही नहीं, अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब है तो फिर बेवजह संविधान के खिलाफ आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है। और मैं तो ये मान सकता हूं कि वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ही अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करना पड़ेगा। मित्रों, आप सबके ध्यान में है कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सेवा में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी और जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से डबल इंजन के रूप में और कोविड जैसे भयानक संकट के बावजूद प्रदेश को संवारने का काम किया था, उससे ये निश्चित था कि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार होगी वो फिर भारतीय जनता पार्टी की होगी।
और मेरी पार्टी ने एक स्लोगन भी लिया था कि इस बार रिवाज बदलेंगे, लेकिन 0.1%, 0.9 के अंतर में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और 40 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शिमला का वो शीशल होटल, जहां इस प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के नेता, या कह लीजिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा जब नारे लगाए जा रहे थे कि सुखू दुखू नहीं चलेंगे, तो हमें लगा कि ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अराजकता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अंततः निर्णय उनका श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में हुआ और सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तय हो गए। और जैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, तो सबसे पहले उनका एक बयान आया कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। और प्रदेश की जनता को लगा कि सच में ही हो सकता है कि व्यवस्था परिवर्तन को हुआ है, तो व्यवस्था परिवर्तन को हम देखेंगे। और जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि इस छोटे से हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 दर्जन राजनीतिक दर्जे के सलाहकार, कैबिनेट रैंक जिनको दिया गया, इसी प्रकार से उसमें ओएसडी भी, 70 लाख की पॉपुलेशन वाले इस राज्य में 15 दर्जन सलाहकार। और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, वहां एक पॉलिटिकल एडवाइजर है। और यही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक इस छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, 15 दर्जन सलाहकार, 6 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और फिर रोज ये राग पीटना कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। और यही नहीं, मुझे हैरानी तब हुई, जिसका विषय आज इस जिला की कार्य समिति में भी आया है, कि हमें लगा कि व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कई जनहित के निर्णय होंगे। जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लगभग 613 जनहित के संस्थान खोलने के जो निर्णय लिए गए थे, उनकी कैबिनेट ने निर्णय लिए थे, और उन निर्णयों को डिनोटिफाइड करने का काम किसको दिया? हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही को। अभी विधायकों की शपथ भी नहीं हुई थी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था। यह मैं व्यवस्था परिवर्तन का आपको नमूना दे रहा हूं। और कैबिनेट मंत्रिमंडल के जो निर्णय थे वो नौकरशाही ने पलट दिए, अर्थात 613 जनहित के जो निर्णय थे उनको डिनोटिफाइड कर दिया। यह व्यवस्था परिवर्तन हुआ। और यही नहीं, एक महीने तक चुने हुए प्रतिनिधियों की शपथ ही नहीं हुई, और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तो 1 महीना भी बीत गया। दूसरे महीने के प्रारंभ में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। यह व्यवस्था परिवर्तन है। और व्यवस्था परिवर्तन में भी मंत्रिमंडल का भी मैं आपके साथ उदाहरण दे रहा हूं कि हमें लगा कि जिस जिले ने सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी है, 10 सीटें, उस जिले से निश्चित तौर पर मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने जब सत्ता संभाली थी, तो मुझे याद है कि उस समय यहां बैठी श्रीमती सरवीन चौधरी जी, श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, इस प्रकार के 3 विधायकों को पहली कैबिनेट में, पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। और उसके बाद श्री राकेश पठानिया जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई।
और सुक्खू मंत्रिमंडल में क्या हुआ कि शिमला जैसे जिला ने 7 विधायक कांग्रेस को दिए, 3 कैबिनेट मंत्री। उन्ना जैसे जिला ने 4 विधायक कांग्रेस को दिए, डिप्टी सीएम। हमीरपुर जैसे जिला ने 4-5 विधायक जो कांग्रेस को दिए, मुख्यमंत्री। और जिस कांगड़ा जिला ने 10 एमएलए कांग्रेस को दिए, उस जिला से मात्र 1 विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और इसके बाद अगर कांग्रेस प्रयास भी करेगी तो वो कांगड़ा की जनता को अपमान ही नजर आएगा। उसकी जो मर्जी आज वो जनता की अदालत में घिरी है, और देर सवेर जब इस प्रकार के प्रयास होंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार के व्यवस्था परिवर्तन का जो उदाहरण है, जो मैं आपके ध्यान में आपके सम्मुख रख रहा हूं, कि जो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार उस बात को जो है वो हर जगह रखते हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ये चुनाव लड़ा था कि जो प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है, उनको 5 लाख ऐसे बेरोजगारों को 5 सालों में रोजगार देना है। रोजगार देना तो दूर की बात रही कि जो हमारा हमीरपुर स्पॉटनेट सिलेक्शन बोर्ड था, उसका काम भी ठप कर दिया है। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और फिर अगला क्या था कि हम महंगाई को दूर करेंगे, नई व्यवस्था को लेकर आएंगे। और हिमाचल प्रदेश की महंगाई को लेकर क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? सबसे पहले 3 रुपये डीजल का रेट बढ़ाकर गरीबों पर और महंगाई का जो है रास्ता आसान बना दिया। जो हमारे सस्ते राशन के डिपू थे, वहां पर 9 रुपये एक मुश्त की बढ़ोतरी करके ये गरीबों को महंगाई की व्यवस्था परिवर्तन से परिचित करवा दिया। और यही नहीं, आज मुझे यह भी जानकारी मिली है कि दूध का जो रेट है वो भी 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। यह है व्यवस्था परिवर्तन इस सरकार का। न्यूज डेस्क एनवन लाइव।